हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और आप सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है। अगर आप भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि मुझे कम नंबर दिया गया है या फिर मेरा कम नंबर आया है, और बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि जब रीचेक का वो फॉर्म भरते हैं तो रीचेक के फॉर्म भरने के बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो उनकी बैक क्लियर हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका 5 नंबर आया है, 8 नंबर आया है, 10 नंबर आया है या फिर 12 नंबर आया है, तो आप जब रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे तो रीचेक के बाद से जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका बैक क्लियर हो जाएगा, आपको 17 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि 2024 में आपका रीचेक का फॉर्म कब से भरा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे रीचेक मेंशन नहीं होता है। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा B2P के द्वारा, आपका स्क्रूटनी मेंशन रहेगा या फिर रिवोल्यूशन मेंशन रहेगा, दो ऑप्शन रहेंगे। दोनों में से कौन सा बेटर होता है और कौन सा आपको भरना होता है, एक गलती काफी सारे स्टूडेंट्स पिछली बार कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी कॉपी करिए कि उनका जो एक भी मार्क्स है वो नहीं बढ़ा था और वो बाद में परेशानी में पड़ गए थे। उन्होंने अच्छा भी लिखा था फिर भी उनके मार्क्स वगैरह नहीं बढ़े थे। इसके अलावा इसके चार्जेज यानी कि फीस कितनी होती है, प्रोसेस क्या होता है और इसकी डेट क्या रहने वाली है 2024 में, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। और टेलीग्राम चैनल को जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं, B2P की हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मैं कभी कभी आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट्स आती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रीचेक के बारे में बात करें कि आखिर रीचेक होता क्या है। तो रीचेक का मतलब होता है जैसे आपका B2P का रिजल्ट आया और आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरा इतना नंबर, इतना कम नंबर कैसे आ गया, मेरा तो और ज्यादा नंबर आना चाहिए था, तो इस केस में आप रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो नोटिस आएगा उसमें रीचेक मेंशन नहीं रहेगा। मेंशन क्या रहेगा, स्क्रूटनी मेंशन रहेगा और रिवोल्यूशन मेंशन रहेगा, ठीक है। अब स्क्रूटनी में क्या होता है और रिवोल्यूशन में क्या होता है, कौन सा आपको भरना चाहिए, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कहिए कि फॉर्म फिलअप करें तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करें। इसकी फीस कितनी होती है इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, रिवोल्यूशन में और स्क्रूटनी में डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। स्क्रूटनी में क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये आपकी कॉपी जांच हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कि आपके 30 पेज है, जितने भी पेज हैं, तो इस पेज पे मान लीजिए कि 2 नंबर मिला है, इस पे 3 नंबर मिला है, या फिर फर्स्ट पेज पे जितने डाटा रहते हैं उस पे जितने मार्क्स रहते हैं, तो बस ऊपर ऊपर आपका देख लिया जाता है कि हाँ, इसके जो मार्क्स ऐड किए गए हैं वो गलत तरीके से तो नहीं है, बस नॉर्मल से ऊपर से आपकी कॉपी नए सिरे से जांच नहीं होती है। मतलब कि सपोज कीजिए कि आपका फर्स्ट पेज पे मिला 2 नंबर और सेकंड पेज पे मिला, मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कि 2 ही पेज है, सेकंड पेज पे मिला 3 नंबर, और टोटल कितने हो गए 5 नंबर, और एग्जामिनर ने जल्दी जल्दी में कह लिया कि आपको दिया ही है 4 नंबर, तो इस केस में 4 का आपका 5 कर दिया जाएगा, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि जो आपके नॉर्मल से ऊपर के डाटा होते हैं बस वही देखे जाते हैं कि हाँ, बच्चे के मार्क्स वगैरह ऐड किए गए हैं, वो सही ऐड किए गए हैं या फिर नहीं ऐड किए गए हैं। अब देखिए, रिवोल्यूशन में क्या होता है, रिवोल्यूशन मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन, यानी कि कॉपी को आप रीचेक करा रहे हैं, फिर से जांच करा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, आपकी जो कॉपी पहले चेक हुई है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी ये कॉपी चेक हुई थी और आपको मिला था 10 नंबर, ठीक है। किसी एग्जामिनर ने चेक किया था, आपको 10 नंबर दे दिया था। अब क्या करेगा, अब क्या होगा, ये जो आपकी कॉपी चेक हुई है इसको काट दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। काटने का मतलब क्या है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेगा, जो नया एग्जामिनर आएगा, नया टीचर आएगा, वो आपकी कॉपी को अच्छे से अपने तरीके से नए सिरे से जांच करेगा। मतलब कि ये कॉपी आपके पहले जो चेक हुई है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अब वो आपकी कॉपी को अपने तरीके से, अगर अच्छा नेचर का टीचर होगा या फिर जैसा भी हो, वो अपने तरीके से चेक करेगा और उसे लगेगा कि नहीं भाई, इसे तो इतना नंबर नहीं, इसे ज्यादा नंबर मिलना चाहिए था, ये अच्छे तरीके से चेक नहीं हुआ, तो वो अपने स्तर से अपने तरीके से चेक करके उसकी जो भी मानसा होगी उस हिसाब से वो अपने तरीके से चेक करेगा और फिर वो आपको नंबर देगा। पहले जिसने चेक किया था उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अपने स्तर से चेक करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके फीस के बारे में, दोनों के फीस में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके लिए केवल 60 रुपए है, और अगर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके लिए 500 रुपए है, पर सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट कितना भी हो, मान लीजिए कि आपकी हो सकता है कि 2 में बैक हो, 3 में बैक हो, 1 में बैक हो, 5 में हो, 6 में हो, जितना में चाहे आप भर सकते हैं। पर सब्जेक्ट इसके लिए स्क्रूटनी के लिए 60 रुपया है और पर सब्जेक्ट रिवोल्यूशन के लिए कितना है, 500 रुपया है। और जितने भी नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं वो आपके रिवोल्यूशन में ही रहते हैं। स्क्रूटनी में 90% बच्चों की बात करें तो जैसे का तैसे, क्योंकि ऊपर वाले मार्क्स केवल देखे जाते हैं, ऐड किए जाते हैं और उसमें गड़बड़ी होती नहीं है ज्यादातर, तो वो जैसे का तैसे आ जाता है। रिवोल्यूशन में आपके बढ़ने के चांस रहते हैं और घटने के भी थोड़े बहुत चांस रहते हैं। जो कोई कठोर टीचर आ गया दूसरी बार तो पता चले जितना मिला है उससे भी कम कर दे, लेकिन घटता बहुत रेयर केस में है, या फिर बढ़ता है या फिर सेम का सेम रह जाता है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें, क्या फिलअप करेंगे, रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप करेंगे। आगे आपकी मर्जी है, अगर स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो जैसे
का तैसे आपका नंबर आ जाएगा। इसके लिए आपको 60 रुपये देना होगा पर सब्जेक्ट और इसके लिए आपको 500 रुपये देना होगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको नॉर्मल से एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन का मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फीस पेमेंट करना होता है, ठीक है। उसके 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसके 24 घंटे बाद आप फी पेमेंट कीजिए, फिर उसके 24 घंटे बाद आप फीस की रसीद डाउनलोड कीजिए और फीस की रसीद डाउनलोड करने के बाद रिजल्ट के साथ आप फीस की रसीद को लगा करके और ले जाकर के अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। यही 3 आपके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब इस बार की बात कर लेते हैं कि आपका कहिए कि स्क्रूटनी अर्थात रीचेक का कहिए कि नॉर्मल भाषा में बच्चे स्क्रूटनी रिवोल्यूशन को रीचेक ही कहते हैं कि रीचेक का फॉर्म कब तक आएगा। तो रीचेक का फॉर्म जब भी आपका रिजल्ट आता है, पिछली बार की बात करें तो 3 दिन में आपका रीचेक का फॉर्म वगैरह आ जाता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंतराल में आपके रीचेक का फॉर्म आ जाएगा और जैसे ही आएगा मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको लाइव तरीके से फॉर्म को फिलअप करके बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। कोई जल्दी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दी में, पिछली बार नहीं उसके पिछली बार ये हुआ था कि सपोज करिए कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हो गए और नीचे प्रैक्टिकल के भी सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पे देखिए मिक्स था, वहाँ पे प्रैक्टिकल के और थ्योरी के सब्जेक्ट एक ही में मिक्स था और बच्चे पेपर को ध्यान नहीं दिए। इसमें भरना चाहिए था उनको थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, उनको रिवोल्यूशन कराना था, रीचेक कराना था और उन्होंने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म फिलअप कर दिया था। हालांकि बाद में बोर्ड ने जाकर के एक नोटिस जारी किया कि चलिए जितने भी बच्चों ने प्रैक्टिकल में फॉर्म को फिलअप किया है उनका डायरेक्टली उस सब्जेक्ट के थ्योरी में कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की लापरवाही और गलती आपकी ओर से नहीं होनी चाहिए और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जैसे ही कहिए कि आपका फॉर्म आता है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आपको भरना है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।